DRMK Bro Science MKS subscribe now। वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एमकेएस। इस वीडियो में आज बात करने वाले टाइप ऑफ नर्सिंग के बारे में। स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे नर्सिंग करने की या आपने ठान लिया है कि हमें नर्सिंग करना है, बट आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन से टाइप की आपको करनी है। स्टूडेंट, आपके डिसाइड करने से भी नहीं होगा ये कि आपको किस हिसाब की नर्सिंग करनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम है स्टूडेंट, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, तो आपकी उसी प्रकार की लो लेवल की नर्सिंग आप करोगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन गुड है तो उसी प्रकार आप हाई लेवल की नर्सिंग कर सकते हो। बट इसमें पहले बात कर लेते हैं हम टाइप के कि कौन कौन से टाइप है, और उनका ब्रीफली डिस्कस हम करेंगे कि कितने साल का होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उनके लिए करने के लिए, और कितने हेड्स का होता है, और उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है सभी में। तो स्टूडेंट, ये जानने के लिए आप वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले टाइप की जो नर्सिंग आती है वो आते हैं ANM, यानी कि एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है GNM, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस की इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए स्टूडेंट की। इसके लिए हम पहले टाइप की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आती है, यानी कि ANM हो गया, GNM हो गया, इसके बाद आती है BSc नर्सिंग, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आती है वो आती है PB BSc नर्सिंग। अब आप बोलेंगे PB BSc नर्सिंग ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होगी तो आप समझ गए होंगे, यानी कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है MSc नर्सिंग, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टूडेंट, हमने बात की ANM JNM BSc MSc पोस्ट BSc, 5 टाइप हमने इसके डिफरेंट हमने इसके जान चुके हैं। बट हमने अभी ये नहीं जाना है कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए स्टूडेंट की, ताकि इनको वो कर सके। हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, और इसके क्या क्या स्कोप है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अगर आपने स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसमें नर्सिंग की नहीं, आपको फार्मेसी पैरामेडिकल की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट, चलिए ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले टाइप ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं ANM की, यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। स्टूडेंट, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जब भी हम कोई नाम लेते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है आपका, कि नर्सिंग कर रहा है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ होगा, जैसे कि ANM GNM वाले कैटेगरी होती है लो लेवल की, और हाई लेवल की बच्चा चाहे MSc कर रहा हो, MSc नर्सिंग, फिर भी उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ कि वही कर रहा है जो अपना 10वीं पास करके वो जो बच्चा कर रहा था ना वही। इसलिए मैं एक कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना इनको। सबसे लो लेवल पर आती है ANM एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। अब स्टूडेंट, ANM एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट 10वीं पास भी होगा ना चलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें 12 में साइंस होना ज़रूरी है। ANM में 10वीं पास करके आप ANM कर सकते हो। 1-1.5 साल का कोर्स होता है। आपकी उम्र अगर 17 साल से अधिक है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो ANM। इसमें स्कोप की बात करें तो उस लेवल का स्कोप नहीं है कि आप सेंट्रल लेवल की दे सकते हो इसमें। आई होप स्टूडेंट आपको ANM यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसको करने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और मिनिमम एज 17 वर्ष चाहिए। और इनके लिए ये क्या होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम GNM की, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की। अब ये होता क्या है, ये ANM से थोड़ा हाई लेवल का होता है। ANM जो था वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बट ये डिप्लोमा कोर्स है, नो डिग्री कोर्स। ये डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 इयर्स का होता है। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए हमें एडमिशन लेना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। देखो स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज पाना चाहते हो तो इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है ना तो इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी चाहिए। वो क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो एलिजिबिलिटी है GNM के लिए, ये है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से GNM करना चाहते हो तो आपके लिए 12th पास करना जरूरी है, वो भी साइंस से। और साइंस में क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हो तो ये कंडीशन है उसके लिए। और एज की बात करें तो मिनिमम 17 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, यानी कि अगर 30 से ऊपर हो गई तो आप इसको नहीं कर सकते, और 17 से कम है तो भी आप इसको नहीं कर सकते। एज लिमिट 17 से 30 ईयर्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और हाँ, बेसिकली जीएनएम है क्या? जीएनएम एक्चुअली एक डिप्लोमा कोर्स है 3.5 ईयर्स का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये जो बात की थी मैंने, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए की थी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हो तो नॉट रिक्वायर्ड साइंस, नॉट फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री, नॉट बायोलॉजी। आर्ट्स वाला कैंडिडेट भी जीएनएम कर सकता है प्राइवेट कॉलेज से, कोई भी सब्जेक्ट हो। पॉलिटिक्स ले रखी हो, ज्योग्राफी ले रखी हो, आर्ट्स में कोई भी ले रखी हो, एनीथिंग, कोई भी एडमिशन ले सकता है एक प्राइवेट कॉलेज में, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर इनकी फ़ीस क्या होती है, हमें थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बता दो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कोई फ़ीस नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेज में। 150 रुपये ऐसे कुछ जमा होता है फॉर्म के, वैसे स्पेशली कोई फीस नहीं है। बट प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा महंगा है ये कोर्स। ओबीसी जनरल वालों के लिए इसका 1-1.5 लाख तक समथिंग खर्चा आता है, बट ये डिपेंड करता है कॉलेज फैसिलिटी के ऊपर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसमें एडमिशन कैसे ले जीएनएम में? गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए पर ईयर्स हर साल जीएनएम के फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन लिया जाता है। आपकी अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो मिनिमम इसके लिए आपको चाहिए 80% तो होना चाहिए। 80% वाला गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत सारे फिल होते हैं। प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट ले सकते हो एडमिशन, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि फॉर्म कब निकलते हैं इसके जीएनएम के, तो आपने बता दूंगा जब निकलेंगे। सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बीएससी नर्सिंग की, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे को फुल फॉर्म पता नहीं होती, तो आप इनको याद कर लीजिए, कोई भी पूछ सकता है। अब बीएससी नर्सिंग की तो ब्रीफली डिस्कस जैसा कि अदर में क्या है उसी प्रकार करेंगे कि ये है क्या, ये डिग्री कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री कोर्स आपके लिए। बीएससी नर्सिंग करके आप जो डिग्री कोर्स है ना, उसके थ्रू आप किसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लाइक दिस पटवारी, ग्राम सेवक, यूपीएससी द्वारा आईएएस, आरएएस, इन सभी का एग्ज़ाम आप दे सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। मेडिकल फील्ड तो वैसे आपके लिए तैयार है सी, तो ये बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग कंपेयर टू एएनएम जीएनएम। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। सो स्टूडेंट, इसमें क्वालिफिकेशन भी उतना ही हाई है जैसा कि हाई लेवल का कोर्स है। सो स्टूडेंट, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपके लिए साइंस बायोलॉजी होना कंपलसरी है। अब आप बोलेंगे कि हमारे स्टेट अगर डिपेंड करता है, अगर आपके बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स है, बट वो आपके स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है। एमपी से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, यहाँ पर कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं। बट जो है ना, साइंस होना कंपलसरी, ये तो पक्का है। मैथमेटिक्स वाले कहीं पर है अलाउ, बट राजस्थान में नहीं है, एमपी में भी नहीं है। एमपी में फॉर गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलाउ है। अब आप मोर डिटेल जानना चाहते हो तो मेरा चैनल है वो साइंस एमकेएस, जैसा कि आप देख रहे हो, इसके प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो। सो स्टूडेंट, आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको साइंस का स्टूडेंट होना कंपलसरी है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हो, जैसे कि मैंने पहला बताया। मैथमेटिक्स कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स वाला नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, बट वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। अब इसके फीस की बात करें, फीस तो स्टूडेंट गवर्नमेंट में जो है वहाँ फ्री होता है, बट जो प्राइवेट है वहाँ पर 50 से 1 लाख तक इसकी रेंज होती है। बीएससी नर्सिंग एक्चुअली है क्या? बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर्स का एक डिग्री है, और इसमें जो 6 मंथ की होती है वो इंटर्नशिप होती है, यानी कि 4.5 साल का पूरा कंप्लीटेड कोर्स होता है, डिग्री कोर्स। आई होप स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग जो है ना स्टूडेंट, इसको करके स्टूडेंट सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती है ना, उसका बेनिफिट ले सकता है ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसमें क्लिनिकली काम हो, टीचिंग फील्ड में भी जा सकता है बीएससी नर्सिंग के बाद। बहुत ही अच्छा कोर्स है। स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप है, रेलवे, मिलिट्री, ट्यूटर, नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे स्कोप है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीबीबी बीएससी नर्सिंग। पीबी बीएससी नर्सिंग, अब आप बोलेंगे क्या है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक तरह से
डिग्री कोर्स होता है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि सर इनको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर आपने जीएनएम कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए ये कोर्स कर सकते हो। आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो क्या होंगे अगर आपने जीएनएम कंप्लीट कर रखा है तो। उसी के बाद आप ये डिग्री कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप चाहे तो सेंटर लेवल की भी जो वैकेंसी होती है ना उनका बेनिफिट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब समझ में आ गया हो कि क्या होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताइए, तो मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखे, मेरे प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये तब होती है, एलिजिबिलिटी बात कर रहा हूँ, तब होती है जैसा कि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद इसको कर सकते हो इजीली। यानी कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग आप चाहे तो स्टूडेंट किसी से भी कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल से कर सकते हो, पीडियाट्रिक से कर सकते हो, जीरियाट्रिक से कर सकते हो, आप जिस से चाहो आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप इसके लिए भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट चाहते हो तो। सो स्टूडेंट, अगर इतना बताने के बाद भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या डाउट है आपका। आशा करता हूँ स्टूडेंट ये सब बताने के बाद आपको एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, इन सभी के बीच जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डिसाइड कीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आप करना क्या चाहते हो, किस टाइप की करना चाहते हो। आपकी क्वालिफिकेशन देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि हमको कौन सी नर्सिंग करनी है। स्कोप की बात करें तो इसके लिए वीडियो जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, और इनकी जितने भी जो कॉलेजेस है वगैरह, जितने भी कमेंट आएंगे, मेरे को पता है कॉलेज के बारे में पूछेंगे कुछ स्टूडेंट, कुछ फीस के बारे में पूछेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है वो स्टेट के ऊपर। यूपी, एमपी, बिहार, जैसे कि मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, इनमें सब कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है इसके। सो स्टूडेंट, ये वीडियो इसलिए बनाया था आपके लिए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए।